धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण करें। हम लोगों ने सुन लिया है अभी तक कि भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। इसके बाद जब शिशुपाल ने इसे सुना कि रुक्मिणी का तो अपहरण हो गया, तो उसकी स्थिति लगभग मरने के बराबर हो गया। लगभग मरने की स्थिति में वो आ गया, क्योंकि वह तो तैयार था बिल्कुल दूल्हा बनने के लिए, रुक्मिणी से शादी विवाह करने के लिए, लेकिन विवाह का सपना उसका अधूरा रह गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। तो उसके मित्र जरासंध ने उसे ढाढ़स बंधाया, बहुत प्रकार से सांत्वना दी उसको कि देखो सब कुछ समय के अधीन होता है, घबराओ नहीं। मैं भी 17 बार हार गया था कृष्ण से और 18वीं बार में मैं जीत गया। वो अपने को जीता समझ रहा था। तो इस तरह से वो ढाढ़स बढ़ा रहा था कि घबराओ नहीं, सब समय के अधीन है, तुम भी एक दिन जीतोगे, कहीं ना कहीं इसलिए घबराओ नहीं। आदमी को जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आवे तो घबराना नहीं चाहिए। यही सब समझा बुझा रहा था उसको, अपने मित्र को ढाढ़स बधा रहा था, झूठा ढाढ़स कहिए उसको। रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, वह कृष्ण से बैर करता था। श्री कृष्ण भगवान से उसको बहुत द्वेष था। जब भगवान आगे बढ़ गए रुक्मिणी को लेकर, तो वह एक अक्षोहिणी सेना के साथ भगवान का पीछा किया और उसने प्रतिज्ञा भी किया कि जब तक मैं कृष्ण को मारूंगा नहीं, हत्या नहीं कर दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा अपने राज्य में। इस प्रतिज्ञा के साथ वो आगे बढ़ा। उसने श्री कृष्ण से भयंकर युद्ध किया, दोनों सेनाओं के बीच भी युद्ध हुआ और उसने कृष्ण पर आक्रमण किया। इस तरह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने उसे परास्त किया और उसे मारने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया कि अब उसकी हत्या भगवान कर ही देंगे। लेकिन रुक्मिणी ने जब देखा कि उनके भाई की हत्या होने जा रही है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। कुछ भी था, लाख विरोध करता हो, था तो उसका अपना भाई। तो भगवान के पैर पकड़ लिए रुक्मिणी जी ने, कहा कि मेरा भाई है, इसको मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए, जैसे भी हो इसको छोड़ दीजिए। और वह रोने लगी पैर पकड़ते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई को दाढ़ी मूछ को बेढंगा ढंग से काटकर, बाल को बेढंगा मुड़वा करके उसको छोड़ दिया। और इसको छोड़वाने में बलराम जी का भी बहुत हाथ था। उन्होंने अपने भाई को समझाया भी कृष्ण को कि कुछ भी हो, वह तुम्हारा साला है, रिश्ते में अपना साला है, रिश्ता क्या अपना साला है, उसकी हत्या मत करो, कम से कम इतने ध्यान रखो। भगवान ने ये भी, बलराम जी ने समझाने के क्रम में कहा कि देखो सभी प्राणियों के अंदर एक ही ईश्वर का अंश है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर अनेक बर्तनों में जल भरा जाए तो सब में एक ही सूरज की छाया पड़ती है, उसी तरह से हर शरीर में परमात्मा का ही अंश है, उन्हीं की छाया हर जगह है। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम नानेव गृह्यते मूढ़ैः यथा ज्योतिर यथा नभः। ये कह के अनेक प्रकार से उसको समझाया और छुड़वा दिया। रुक्मी इस प्रकार से रुक्मी की हत्या नहीं हुई, उसे बलराम जी ने छुड़वा दिया। और जब वह परास्त हो गया कृष्ण से, तो उसने भी अपना जो वचन था उसको पूरा किया। वह अपने नगर में नहीं लौटा और उसने भोजकट नाम का एक नगर बनाया और वहीं रहने लगा। इतना उसने जरूर किया, अपने वचन का पालन किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि हम बिना कृष्ण को मारे लौटेंगे नहीं। तो उसने अपना एक अलग नगर बनाकर वहाँ रहने लगा, लेकिन अपने देश में, अपने राज्य में वह लौटा नहीं। ये उसने किया। उसके बाद ये सब बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत में। उसके बाद भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ
विधि विधान पूर्वक विवाह किया। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति शांति।